सभी क्लास टीचर को मेरा नमस्कार। आज हम पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कैसे फिल करें, उसमें पहले कुछ एलिजिबिलिटी हैं, उनको हम ध्यान से देखेंगे। जैसे क्लास 11th और 12th एससी स्टूडेंट और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2020-21 के लिए हमें आधार सीडेड बैंक अकाउंट चाहिए। एनुअल इनकम पेरेंट नॉट मोर देन 2.5 लाख, मार्क्स नो लिमिट है। शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट इन नेम ऑफ स्टूडेंट या पेरेंट्स इशूड बाय एसडीएम गवर्नमेंट। इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय एसडीएम। रिपीटर स्टूडेंट नॉट इंटाइटल्ड, मतलब जो फेल हो गए उन स्टूडेंटों को नहीं दिया जाएगा। क्लास 11th और 12th ओबीसी के लिए वही सेम चीज़ें रहने वाली है। आधार सीडेड बैंक अकाउंट, एनुअल इनकम पेरेंट्स शुड नॉट एक्सीड 2.5 लाख, मार्क्स नॉट लिमिटेड, ओबीसी सर्टिफिकेट नेम ऑफ स्टूडेंट फादर्स इशूड बाय एसडीएम होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय एसडीएम, इनकम सर्टिफिकेट एसडीएम के द्वारा इशू होना चाहिए। रिपीटर्स शुड नॉट इंटाइटल्ड। तो बोथ टाइप्स ऑफ स्टूडेंट 11th और 12th एससी और ओबीसी नीड टू सबमिट क्लास टीचर को करेंगे स्टूडेंट फोटो पासपोर्ट साइज आधार फोटो कॉपी 1, एससी और ओबीसी सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट फोटो कॉपी 1, इनकम सर्टिफिकेट। अब आइए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी 4, 9th और 10th के लिए। इसमें आधार सीडेड बैंक अकाउंट होना चाहिए। एससी सर्टिफिकेट इशूड बाय एसडीएम गवर्नमेंट, दिल्ली का ही होना चाहिए, बाहर का नहीं चलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय जीएनटी, और अगर ये नहीं है तो डोमिसाइल होना चाहिए। इनकम डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स गार्जियंस ऑन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर। इनकम नॉट मोर देन 2.5 लाख, मार्क्स नॉट लिमिट, अटेंडेंस नॉट needed. Pre-matric scholarship for OBC students, we Aadhaar seeded bank account, OBC certificate in the name of student या parents issued by SDM या domicile certificate issued by government Delhi. Income declaration by parents guardians on an affidavit on non-judicial stamp paper. Income not more than 2.5 lakh, marks no limit, attendance not less than 60% in previous class। ये फॉर्म है, ये फिल करके आपको आपके पास रखना है, फिर बाद में स्कॉलरशिप इंचार्ज को जमा करा देना है। अब आइए हम इसको फिल कैसे करेंगे। गूगल स्टूडियो की साइट पे जाना है, जाके यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ अपनी जो भी डाटा है वो हम यूज़र आईडी पासवर्ड, स्कूल का यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे और यहाँ कैचअप है 69। ये आपका लॉगिन हो गया। अब हम स्कूल ये स्कूल प्लांट
पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमने क्लिक किया तो ये खुल के आया। एंट्री फॉर्म, अपडेशन फॉर्म, स्कूल इंस्पेक्शन, आगे और भी होंगे, लेकिन हमें यहाँ से एंट्री फॉर्म को क्लिक करना है। एंट्री फॉर्म को क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शन आएंगे आपके पास। ये ऑप्शन में हम स्क्रॉल करते जाएंगे, फिर आगे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ स्टूडेंट डिटेल फॉर द सेशन 2020-21 लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपके पास ये एंट्री फॉर स्टूडेंट डिटेल न्यू डिलीट स्टूडेंट न्यू ये आएगा आपके पास में। यहाँ जाएंगे हम, यहाँ से हम ये ओपन करेंगे। ये ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद में यहाँ अपनी क्लास को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं 12th डी करता हूँ पोस्ट मैट्रिक के लिए, 12th और ये डी कर दिया। फिर गो, यहाँ स्टूडेंट की आपकी लिस्ट आ जाएंगी। फिर आप जिस स्टूडेंट की एंट्री करना चाहते हो, एससी और एसटी ओबीसी, एसटी का इसमें अभी है नहीं, हमें एससी और ओबीसी का ही ध्यान रखना है। तो ओबीसी का जैसे मैंने अभिषेक सिंह ले लिया, यहाँ क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद में ये पूरी डिटेल आ जाएगी आपके पास। यहाँ डिटेल आ जाएगी, हमें ऊपर जो भी डिटेल है फर्स्ट पार्ट में उसमें से सेलेक्ट करना है। यहाँ स्कीम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये ओबीसी का स्टूडेंट है तो हम पोस्ट मैट्रिक ओबीसी सेलेक्ट करेंगे। फिर ये नीचे आ जाएंगे। नीचे फैमिली इनकम एनुअल हमें यहाँ भरनी है, जो भी है स्टूडेंट बताएगा। या अटेंडेंस इन प्रीवियस क्लास ये बनना है। मार्क इन प्रीवियस क्लास यहाँ से हो जाएगा। फिर एबिलिटी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, इसमें हम फादर का होगा तो फादर भरेंगे, स्टूडेंट का है तो स्टूडेंट भरेंगे। फिर आगे चलिए, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड अथॉरिटी, हम जो कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है एसडीएम द्वारा इशूड है तो एसडीएम, डीसी दिल्ली द्वारा इशूड है तो डीसी दिल्ली कर देंगे, या अदर देन दिल्ली कोई भी। लेकिन अधिकतर जो कास्ट सर्टिफिकेट होंगे वो एसडीएम दिल्ली से इशूड होंगे। फिर हम इस सबमिट के कॉलम पर क्लिक कर देंगे। अगला स्टूडेंट क्लिक करने के बाद में हम ये सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। अब हमें बैक जाना है तो बैक कर दिया। अब ये 6 क्लास का कोई हमें भरना है, 6, 4, 5 जो भी है, 6 ले लिया। 6 ए क्लास का ये गए। यहाँ स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे वही। इसमें मैं एससी वाला देख लेता हूँ कोई स्टूडेंट, लेकिन 6 to 8 एससी का भी कुछ दिया नहीं है, इसलिए ओबीसी का ही हम देखते हैं। ये ओबीसी का देख लिया। और यहाँ ऊपर हमें स्कीम सेलेक्ट करनी है, जो भी करना है। प्री मैट्रिक एस फॉर ओबीसी, प्री मैट्रिक फॉर एससी, यहाँ से करेंगे। फिर वही हमें करना है, फैमिली इनकम फिलअप करनी है। अटेंडेंस इन प्रीवियस इसमें लिखना है। मार्क्स इन प्रीवियस ये लिखना है। एबिलिटी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फादर का या स्टूडेंट का खुद का, इशूड बाई एसडीएम या डीसी दिल्ली अदर देन जो भी करना है। फिर हम इसको सबमिट कर देंगे, हमारा वो हो जाएगा। हम यहाँ से हम बैक जाते हैं, सबमिट हो गया। फिर अगर हमें रिपोर्ट देखनी है तो दोबारा हम इस पे जाएंगे, स्टूडेंट डिटेल पे, यहाँ गए। यहाँ जाने के बाद में ये आपका रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट डिटेल लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम ओपन करेंगे। ये आपकी क्लास की रिपोर्ट बता देगा। यहाँ से हम सेशन 2020-21 स्कीम कौन सी है, स्कीम प्री मैट्रिक एससी और पोस्ट मैट्रिक एससी, पोस्ट मैट्रिक ओबीसी और पोस्ट मैट्रिक एससी का करेंगे। अब जैसे हमने पोस्ट मैट्रिक ओबीसी का किया, आपकी क्लास नोट रिकॉर्डेड
ये पूरी स्कूल का जो भी वो आएगा, डिटेल आएगी, पूरी स्कूल की डिटेल आएगी। इसमें कितने स्टूडेंट ने फिलअप किया है, क्लास वाइज नहीं है। फिर उसमें क्लास वाइज पार्टिसिपेंट होता है, जो अभी हमने भरा नहीं है, तो इसलिए ये लिखा हुआ है देयर इज नो रिकॉर्ड। तो इस तरह हमको पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को फिल करना है। थैंक यू सभी को।